Do you know the beauty of having big dreams? Yes, they are beautiful. देखो, तुम्हें जो भी इंस्पायर करता है, जो इंसान तुम्हें इंस्पायर करता है, जिसके बारे में हम कहानियाँ बुक्स में जो कहानियाँ मिलती हैं, जो हिस्टोरिक लोग रहे हैं, जो हमारी हिस्ट्री में जिनने योगदान दिया है, वो वहाँ हैं अभी, उनका अस्तित्व भी वहाँ है, क्योंकि उनने उनने वो अचीव किया है जो आसानी से नहीं हो सकता। उनके विज़न, उनके ड्रीम्स बहुत बड़े रहे हैं और ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, क्योंकि वो भी इंसान थे, वो भी आपकी तरह छोटे से पैदा हुए थे। उसके बाद उन्होंने वो किया जो उनके अलावा किसी ने नहीं किया। उसके बाद वो चले गए। ऑफ कोर्स सबको जाना है, हमें भी जाना है, और वो अपने ड्रीम्स को पूरा करके गए। तो आज उनका अस्तित्व हमें देखने को मिलता है। हमें हमारी पढ़ाई में उनका स्टोरीज़ हैं, उनकी स्टोरीज़ हैं, हम इंस्पायर हो जाते हैं और गूज़बम्स आते हैं जब उनके बारे में पढ़ते हैं कि ब्रो उस टाइम उनने क्या ही कर दिया था, क्या ही गदर मचा दी थी। तो हाँ, होगा आपका भी, पक्का से होगा, है ना? क्या है, कमेंट में बताओ ज़रा। मेरा भी है, सबका होता है बड़ा बड़ा ड्रीम। जस्ट इमेजिन भाई, कितना सुंदर हो जाएगा, कितनी लाइफ का पर्पस, लाइफ का फोकस वहीं पे जाता है। बड़े सपने देखना ज़रूरी भी है, और कुछ हमारे थॉट्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हमारे उन पंखों को, जो पंख निकलने को हो रहे हैं, उनको काट देते हैं। तो थोड़ा उनसे बच के रहिए, उन थॉट्स से, क्योंकि देखो, शायद इलोन मस्क ने कहा था कि जो भी आप इमेजिन कर सकते हो ना, वो रियल हो सकता है। जो इंसान इमेजिन करता है ना चीज़ें, जो भी इमेजिन कर सकता है, वो पॉसिबली वो सब चीज़ें रियल हो सकती हैं। इट इज़ पॉसिबल टू मेक। तो यू डोंट हैव टू ओवर थिंक, और मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स योर पेशेंस। एंड संदीप माहेश्वरी जी ने भी बोला है कि अगर कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना है तो सबसे बड़ी चीज़ आपके पास पेशेंस अगर है तो आधा गोल आपका वहीं कंप्लीट हो चुका है। अगर आपके अंदर पेशेंस, धैर्य है उस चीज़ को पाने के लिए, तो आपका किस किताब में स्टोरी आने वाली है, थोड़ा मेरे को बता दीजिए, कमेंट में बता दीजिए थोड़ा सा। और दोस्तों, बड़े ड्रीम्स होते हैं ना, बड़े ड्रीम्स ना आपको सिर्फ ड्रीम्स नहीं होते वो कि बस बस सपना है जाके पूरा कर दिया, ख़त्म। नो, वो आपकी लाइफस्टाइल आपकी लाइफ को डिज़ाइन करते हैं। मान लो आपका सपना है कि दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो क्रिएटर बनना है, ठीक है? उसके बाद बाल क्यों ख़राब हो चुके हैं मेरे, तो आपको सबसे बड़ा वीडियो क्रिएटर बनना है। तो आप अभी से, अभी आपने देखो, जितना स्ट्रॉन्ग आपका ड्रीम रहेगा ना, जितनी स्ट्रॉन्ग आपको उसके प्रति अटैचमेंट, लगाव, अट्रैक्टिवनेस होगी, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके डिसीजंस होंगे उस चीज़ को पाने के लिए। मान लो, हाँ, मैंने एक ऑप्शन दिया कि चलो वीडियो बनाते हैं, एक ऑप्शन दिया कि चलो गॉसिप करते हैं किसी के बारे में। तो आपका ड्रीम, आपका विज़न इतना ज़्यादा शार्प होगा ना, जितना ज़्यादा आपको लाइक जितनी ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होगी ना, उतना ही जल्दी आप फटाफट डिसीजन ले लोगे। आपको सोचना नहीं पड़ेगा यार गॉसिप क्या करूँगा, मैं तो चला वीडियो बनाने। तो कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है जस्ट। और सुनो, बड़ा सपना सोचना ही तो है भाई, सपना तो करना है भाई, ठीक है? सिर्फ सोचना नहीं है, उसके ऊपर एक्शन लेना है। और वो ड्रीम आपके पास आया है, सिर्फ आपको ही वो दिया गया है। तो बिलीव इन योर सेल्फ कि ऊपर वाला सोच समझ के ही तुमको बनाया है भाई, ठीक है? इतना बड़ा इंसान बना दिया है, तो उसके ड्रीम्स क्यों नहीं पूरे होंगे, ये बताओ? तुम भाई अल्लाह के ऊपर वाले के बंदे हो, भगवान के बंदे हो तुम। जितना क्लियर तुम रहोगे ना रास्ते में कि मेरे को यहाँ से वहाँ जाना है, और चाहे कुछ भी हो जाए बीच में, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितना भी कोई मुझे रोकने की कोशिश करे, मैं नहीं रुकने वाला। तुम उसी स्पीड से आगे जाओगे, एंड आपको
हो सकता है पता ना हो कि मेरे को क्या डिसीजंस लेने हैं अभी उस ड्रीम को पाने के लिए, तो डोंट वरी, तुम फिगर आउट कर लोगे। बस तुम उस चीज़ को दिमाग से मत हटने देना। ऐसा होता है, देखो फिर वही बात है कि हो सकता है आपने भगवान की परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा होगा, लेकिन भगवान आपका एग्ज़ाम लेंगे। एंड ये दुनिया लोगों से भरी पड़ी है। और सुनो, ये बात भी है कि भाई दुनिया में मैंने देखे हैं कि बहुत से लोग होते हैं जिनका कुछ नहीं होता, जिनका कुछ लेना देना नहीं होता ड्रीम्स वगैरह। उनको सिर्फ ये है कि यार ये गाड़ी मिल जाए ख़त्म, ये घर मिल जाए बस ख़त्म, बस वही है। ठीक है, अगर आप विजनरी इंसान हो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ ख़तरनाक सा करना है, कुछ मज़ेदार, कुछ अपनी चीज़ करनी है, तो जंगल से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, आप एकदम, क्या थिंकिंग है आपकी? नाइस, पहले तो मेरा नाइस रख लो। ठीक है, वेरी गुड वर्क। और आप अचीव करोगे, मैं बोलता हूँ। आप सिर्फ उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना, और टाइम इज़ समथिंग दैट यू शुड नॉट वेस्ट। आपको अभी से उस रास्ते में चलना होगा। हाँ, देखो कैसा होता है, बड़ा ड्रीम जो होता है ना, वो आपके मैप पे एक जगह पॉइंट है। ठीक है, वहाँ आपका ड्रीम रखा हुआ है, अब है वहाँ आपका ड्रीम है। अब आप बहुत दूर हो उससे, कई किलोमीटर दूर हो, तो वो आपको दिखेगा नहीं यार। नहीं यार, ये तो मैं बहुत छोटी जगह में हूँ, मेरा ड्रीम तो बहुत बड़ी जगह में है। तो दोस्त, आप वहाँ से चलोगे ना, चलोगे चलोगे चलोगे, आप रास्ता भटकोगे। आप कभी ना कभी उस जगह से निकलोगे ना, छोटी जगह से, थोड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी थोड़ी बड़ी, धीरे धीरे करके आप ड्रीम के पास चले जाओगे। एक सर्टेन एज में आगे, एक लेवल पे आके आपको वो ड्रीम अचीव हो जाएगा। तो जस्ट मूव फ्रॉम हेयर, यू जस्ट हैव टू मूव फ्रॉम हेयर। आपको यहाँ से आप कदम बढ़ाना चालू करो, क्योंकि वो ड्रीम बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ी जगह में, आप बहुत छोटी जगह में, इसलिए वो आपको नज़र में नहीं दिखेगा अभी आपको दूर दूर तक आप इमेजिन करना उसको मुश्किल होता है। आई नो कि कितना मुश्किल हो सकता है कि यार, नो यार, नहीं, ये कैसे, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो दोस्त, आपका गिफ्ट है वो, आपको ऐसे ही नहीं मिल गया है। आप लकी हो जो आपको उतना अच्छा ड्रीम आया, उतना बड़ा ड्रीम आया। आप अपने आप को शुक्रिया बोलो, और उस चीज़ के लिए तैयार हो जाओ, उस चीज़ के लिए लग जाओ, उस चीज़ के लिए अपनी एनर्जी, दिन की ना, अपना टाइम, एनर्जी, कोशिश करो कि तुम उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर दे सकते हो, अगर पॉसिबल है। मतलब हो गई भाई, पॉसिबल क्यों नहीं होगा? जब तुम्हारा ड्रीम ही उस लाइन पे है, तुम्हें देना ही है। ठीक है, तुम जिंदा ही उस लिए हुए हो। तुम्हें अगर अपने ड्रीम के बारे में सोचकर ऐसा पसीना सा आ जाता है, ठीक है, थोड़ी घबराहट होने लगती है, थोड़ा सा डर आ जाता है कि यार दिस इज़ टफ, जो आपको अनकंफर्टेबल बनाता है, जो आपको, मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि यार अभी तो मैं इतना स्किल्ड नहीं हूँ, लाइक मेरे को वहाँ जाना है, मेरे को एक बड़ा स्पीकर बनना है, और अभी तो मेरे को बोलना भी नहीं आता। तो दोस्त, किसी को नहीं आता है, सब बच्चे ही पैदा होते हैं, सब सीखते हैं, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। हो सकता है भाई आप अपने ड्रीम से ही बड़ा कुछ अचीव कर लो, बस ट्राई करना अभी से चालू कर दो उस रास्ते की ओर। एंड फुल पावर भाई, सपोर्ट मेरा, इट्स जस्ट यू एंड योर ड्रीम। एंड आपको ये रास्ता तय करना है, बस आपको वो रास्ता पता नहीं कैसा हो सकता। देखो, मज़ा इसी रास्ते में है ना। क्या स्टोरी बताओगे आप? ठीक है, यही स्टोरी बताओगे कि कैसे मैंने ये अचीव किया, मैंने ये डिसाइड कर लिया था। मिस्टर बीस्ट बोलते हैं कि उनके साथ सबसे बेस्ट चीज़ पता है कि आज तक क्या हुई है, कि उनको इतनी कम उम्र में, 13 साल में ही उनको पता, 13 के 16, 13 साल में शायद, हाँ, यूट्यूब चालू कर दिया 13 में, 16 में उनको पता चल गया था कि बस ख़त्म बात, बड़ा यूट्यूबर बनना है तो बनना है, सबसे बड़ा, दुनिया की सबसे अच्छी वीडियोस बनानी है तो बनानी, बात ख़त्म। जो उनने ये डिसाइड किया, और आपको पता भी शायद ही पता होगा कि उनने स्टार्टिंग में वो क्या वीडियोस बनाते, लो क्वालिटी की वीडियोस बनाते थे। और आज तो आपको पता ही है कि ड्रीम्स में इतनी पावर होती है, आपने अगर खींच लिया ना उसको अंदर बिठा लिया ना उसको, तो आपकी निकल पड़ी दोस्त। और ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि हम ड्रीम्स में जब काम करते हैं तो हमें कभी थकावट नहीं होती है। तो भाई कैसी बात करते हैं उन लोग,
ये ड्रीम है आपका, ठीक है, लेकिन आपकी एक फ़िज़िकल कंडीशन होती है, एक फ़िज़िकल हेल्थ होती है, एक एनर्जी लेवल होता है एक दिन का, तो वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मेरा ड्रीम नहीं है, वो है आपका ड्रीम, आप समझ नहीं पा रहे हो शायद से। लेकिन बिलीव इन योर सेल्फ एंड जस्ट गो फॉर इट। और आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, हो सकता है आपके पेरेंट्स मे बी उस साइड वो ड्रीम आपका परस्यू करने से अपोजिट में हो, लेकिन वो क्यों है, उसका रीज़न है उनके पास कि यार तू, तेरे पास कुछ लेवल ही नहीं है, वो इंसान कुछ और कर रहा है जो उस फील्ड में है, तू कुछ और कर रहा है, तो कैसे ये अलाइन करेगा। तो उनको ऑफ कोर्स भाई वो मना ही करेंगे। उनको थोड़ा प्रूव करके दिखाओ, उनको थोड़ा काम करके दिखाओ। उनको अगर पेरेंट्स को वो दिख गई ना, तुम्हारा जोश दिख गया ना भाई, वो कर देंगे भाई अलाउ। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें वो करना है जो शायद किसी ने किया ही नहीं हो। और अगर तुम्हें वही करना है जो किसी ने नहीं किया, तो मेरे दोस्त डोंट अफ्रेड, तुम वो कर लोगे, क्योंकि वो तुम्हारी इमेजिनेशन में आ चुकी है, वो इंसानी दिमाग में आ चुका है वो चीज़, अब वो पॉसिबल हो करके रहेगी। ये साला कैमरा कैसे बना दिया, मैं आज तक मैं सोचता हूँ कि ये कैमरा बन कैसे गया, ये आँख कैसे बन गई, लेकिन बन गई। इंजीनियर्स, पढ़ाई। मैं चाहता हूँ पर्सनली कि मेरी ऑडियंस जो है वो क्रिएटिव फील्ड की तरफ जाए। वो अभी जॉब करती है, अभी कुछ भी करती है, आपको गाना गाना है गाओ, आपको पेंटिंग करना है, आपको गाना गाना है, आपको पत्थर फेंकना है, आप क्रिएटिव फील्ड में जाओ और अपने आप को एक्सप्लोर करो। लाइक माइंड आपका बहुत बड़ा है, बहुत बहुत वास्ट है, अभी कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया। अगर आपकी कोई हैबिट नहीं है ना क्रिएटिविटी के रिलेटेड कि आप नई चीज़ क्रिएट कर सकते हो। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया ऐसा क्रिएट कर दिया दोस्त जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इतनी बड़ी पावर है आपके पास, आप म्यूज़िक बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, आप तीन चार चीज़ को कंबाइन करके कुछ नया बूम कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल एंड यू आर, अगर आपने वो कर दिया, थैंक यू, फिर तुम मेरे को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा हुआ है तुम्हारा। अगर आप अपने ड्रीम्स में काम नहीं कर रहे हो, अपना जो बिग ड्रीम है आपका एक ही होगा ना, वो उनके साथ बाय प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपको चीज़ें चाहिए ना, वो ड्रीम के बाद मतलब मेन आपका गोल ड्रीम रहना चाहिए, और जो चीज़ें आपको चाहिए वो उसकी बाय प्रोडक्ट बन जाती है कि ये ड्रीम अचीव करूँगा तो ये सब मिल ही जाएगा मेरे को इवेंचुअली। तो अभी आपको लगता है कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्टार्ट माई जर्नी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू वर्क ऑन माई ड्रीम, दैट वन बिग ड्रीम। तो दोस्त, शायद आपने गलत सपना देखा है। यस, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं वो काम अभी नहीं कर सकता हूँ, लाइक मान लो आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, अगर आपको अभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है जिसके थ्रू आप वो बन सकते हो, तो यू गोना लूज़ इट। यस, आपका वो ड्रीम है ही नहीं। आपको सिर्फ शायद वो पावर से, वो जो पावर मिलेगी ना आपको, शायद आपको वो चाहिए, लेकिन आपको आईएएस जब बनता है, जो माइंड बनता है, आपको वो नहीं चाहिए। तो मेक श्योर दैट कि आप अगर अभी काम करने को रेडी हो उस ड्रीम पे, तो वाओ, ब्यूटीफुल, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बस आपको चालू करना है। ओवर थिंकिंग मत करो, कोई मतलब नहीं है, कितना ही ओवर थिंकिंग कर लोगे, क्या हो जाएगा, नुकसान ही होता है, उससे एनर्जी और वेस्ट करते हो। तो मैं बैठे बैठे एक जगह ऐसे बैठ के सोच रहे हैं, धड़कन बढ़ गई उसके बाद कि शिट भाई, स्ट्रेस बढ़ गया, हेयर फॉल हो गया और स्ट्रेस बढ़ गया, ले भाई ख़त्म खेलो। वो ब्लेम काय पे डाल दिया कि ये शैम्पू ख़राब है, इसकी वजह से बाल झड़ रहे हैं। भाई आप स्ट्रेस ले रहे हो इतना, तो ब्रो कम ऑन, डू सम वर्क, ठीक है। तो क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो, अगर आपका है ड्रीम कि क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो ब्रो आप इतना बड़ा बन सकते हो, उतने अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करके। आपको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो अभी करंट लाइफस्टाइल को, उसका कोई लेवल नहीं है। आप खुद उसमें लेवल सेट कर दोगे कि ब्रो तुम तो यहाँ तक बनाए थे ना हाईएस्ट, मैंने तो यहाँ बना दिया, ये मेरा नया लेवल सेट हो गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने हैं दोस्तों, मुझे भी करता हूँ इंतज़ाम करता हूँ, धीरे धीरे करके। समय लगता है लेकिन होता ज़रूर है। तो विश्वास नहीं टूटना चाहिए तुम्हारा, समझ गए ना। तुम्हारा विश्वास थोड़ा सा वो लग सकता है, नर्वसनेस की यार हाउ मैं ही कैसे कर पाऊँगा ये, तो वो तुम्हें गलत लगता है, ठीक है, वो तुम कर पाओगे, ठीक है। तुम्हें बस उस फ्रिक्वेंसी के साथ जाना है, उस एनर्जी के साथ। अभी तुम यंग हो ना, क्योंकि अभी यंग हो, अभी करना हो कर लो, ख़त्म है उसके बाद खेल। यंग यंग अगर तुम्हारा ये
20s 30s का चला गया, उसके बाद तो तुम सपने ही देखना, तुम AI से जनरेट करवाना, ठीक है, उसको 3D मॉडल में देखना अपने सपने को, देन यू विल रिग्रेट इट फॉर